हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद अनु। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील की जो मेडिकल टेस्ट होती है वो कैसे होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ज्वाइन है। अगर आपका कोई भी मेडिकल के रिलेटेड या एग्ज़ाम रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लाइक पहला जो आपका टेस्ट होता है वो आपका वेट होता है। वेट में पहले बता दूं, आपको किसी लोकेशन पे बुलाया जाएगा ईमेल के थ्रू। जैसा ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे लोकेशन होता है एज़ पर स्टूडेंट, जहाँ पर वो सूटेबल होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं जमशेदपुर के बारे में बताऊं तो जमशेदपुर में SNTI में, जो कि बिष्टुपुर में है, वहाँ पर जमशेदपुर में है। ठीक है, और ये इसका जो लोकेशन होता है वो बिष्टुपुर। बिष्टुपुर में इसका मेडिकल टेस्ट होता है। वहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, फिर उसको एक फॉर्म दी जाती है फिल करने के लिए। वहाँ ऑलरेडी जो है टाटा स्टील वो मेडिकल टेस्ट के लिए वो डॉक्टर को हायर करती है, वो भी जीतते, और वो आपका वहाँ पर आकर टेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए देंगे जिसमें आपको अपना नेम, एड्रेस एंड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर आपको फिल करके वहाँ पर उनको देना होता है। उसके बाद आपको बुलाया जाता है। सबसे पहले आपका वेट मेज़र किया जाता है। ठीक है, मैं वेट के बारे में बता दूँ। जो मिनिमम वेट होना चाहिए बॉयज़ के लिए 45 kg होना चाहिए, एंड गर्ल्स के लिए जो वेट होना चाहिए वो 40 kg होना चाहिए। ओके, गर्ल्स के लिए वेट है। इसके बाद अगर वेट के बाद आपका हाइट मेज़र किया जाता है, वहाँ पर हाइट के लिए स्केल रहती है। ठीक है, वहाँ से आपका हाइट मेज़र कर ली जाएगा। बॉयज़ के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो लाइक 152 सेंटीमीटर, एंड गर्ल्स के लिए जो हाइट होती है वो 142 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिनिमम हाइट है, मतलब इतना आपका हाइट होना ही चाहिए। अगर आपका हाइट इससे कम होता है तो आप रिजेक्टेड हो जाओगे, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट चीज़ें जो होती है, आपकी BP चेक की जाती है, फिर उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, एंड बहुत सारे प्रोसेस है। एंड जो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वो तीन चीज़ों को अवॉइड करना है मेडिकल से पहले। अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हो तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे, जिसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है, डेट्स वाई मैं आपको ये चीज़ों को बता रही हूँ। पहली चीज़ हम देखेंगे, हमारे इसमें आई टेस्ट होता है। ठीक है, आई टेस्ट में आपको क्या किया जाता है, एक रूम में बुलाया जाता है। ठीक है, एंड लाइक आपको एक ऐसी ग्लास दी जाएगी, फ्रेम, और इसमें डिफरेंट टाइप के ग्लासेस को लगाया जाता है। उसमें आपका पावर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपका पावर टेस्ट कितना है। एंड जो आपका आई टेस्ट जो है आपका 6/6 होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आई साइट अगर आपका 6/6 से कम है तो आप सिलेक्टेड नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगर आपकी पावर की कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को पावर चश्मा लगा होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी लाइक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतना पावर अगर है तो आप सिलेक्टेड हो पाओगे। उससे ज़्यादा अगर पावर होती है देन आप फिर अनफिट हो जाओगे मेडिकल के लिए। ठीक है, तो आपका अगर चश्मा लगा है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको रूम में बुलाया जाएगा। देख सकते हो इस टाइप की कुछ चीज़ें वहाँ पर लगी होती है। वहाँ पर अल्फ़ाबेट एज वेल एज नंबर वहाँ पर लिखे होते हैं, उसको आपको 1 by 1 पढ़ने के लिए बोला जाता है। एंड डॉक्टर चेक करते हैं आपका आई कैसा है। जैसे ही आप इन चीज़ों को कंसीडर करो, वहाँ पर आपके पास एक पेपर होता है, वहाँ पर वो पेपर में मेंशन कर देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम होती है, तो इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। ये प्रॉब्लम जो होता है बचपन से ही होता है, लाइक
तो अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है तो फिर आप अनफिट हो जाओगे मेडिकल टेस्ट के लिए। इसका कोई उपाय नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपको कुछ इस टाइप के डिजिट होते हैं, आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है कि इसमें क्या है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें 8 लिखा है, 7 लिखा है। आप अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हो इसके थ्रू आप पढ़ पा रहे हो या नहीं। 13 लिखा है, 16 लिखा है, 9 सॉरी ये 8 है, ये 9 है और ये 18 है। ठीक है, फिर आप इसे अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हो आपका सही है या नहीं है। यही प्रोसेस होता है। सो आई के लिए जो मोस्ट थिंग्स है वो मैंने बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया। यही चीज़ें आई के लिए होती है। नेक्स्ट जो होता है आपका ब्लड में सबसे पहले आपका बीपी चेक किया जाता है। आपका जो बीपी होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। ठीक है, बीपी इसलिए चेक किया जाता है कि जैसे ही आप टाटा स्टील कंपनी में ज्वाइन करते हो देन क्या होगा, आपको वर्क मिलेगा। एंड कभी ऐसा हो सकता है कि वर्क का लोड काफ़ी ज़्यादा हो, जिसके कारण आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा। एंड स्ट्रेस आने के कारण आप बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हाई होते रहता है। तो वही चेक करते हैं कि कैंडिडेट्स का कितना है, नॉर्मल है या नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी हाई लो होता है तो प्रॉब्लम होता है, फिर आप कंसिडर नहीं किए जा सकते हो। अगर ऐसा कुछ माइनर प्रॉब्लम होता है तो आपको माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ टाइम का टाइम दिया जाता है, वहाँ पर दे दिया जाता है। ठीक है, आपको कुछ टाइम का टाइम देते हैं, आप इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कीजिए, दूर कीजिए। फिर से आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता, ये माइनर चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन आपका जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, आपका कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो मेजर प्रॉब्लम होती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसमें आपका चेक किया जाता है कि ब्लड्स में क्या क्या प्रॉब्लम आपके क्या है। आपका सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, एंड जैसे ही आप अपना ब्लड सैंपल वहाँ पर प्रोवाइड करते हो, आपका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो उसी दिन नहीं मिलता है। आपको 1 वीक का टाइम शायद लेते हैं, 2 to 3 डेज। कुछ के बाद आपको सैंपल का रिज़ल्ट आपको ईमेल के थ्रू मिल जाता है। एंड बाकी जो चीज़ें हैं आई बीपी ये सब आपको उसी टाइम बता दिया जाता है। जो मेजर होता है वो ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें वो लोग कुछ टेस्ट करते हैं आपका हार्ट वगैरह ये सब के कुछ चेक करते हैं। उसके बाद आपको अगर आप इसमें आपका मेडिकल अगर सक्सेसफुली हो जाता है देन फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल आ जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग बताऊंगी आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो। सो अभी आपका इंटरव्यू अगर हो चुका है, एग्ज़ाम इंटरव्यू हो चुका है, तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो आप इसको नेगलेक्ट कीजिए। मीन्स आपको अल्कोहल नहीं लेना है। ठीक है, आपको बियर वगैरह को टोटली अवॉइड करना है। अगर चाय कॉफ़ी पीते हो तो इसको भी आप ट्राई कीजिए कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही एंड ऑब्वियसली स्मोकिंग तो आप करना ही नहीं है। एंड आप मेडिकल में जाते हो तो आपको वहाँ पर लंग्स वगैरह में कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर पता चल जाती है। सो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आप 15 डेज तक आप इन चीज़ों को लो ना, क्योंकि फिर इससे प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल का क्या क्या प्रोसेस है, मेजर और माइनर क्या प्रॉब्लम है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं करना है। अगर आपका इंटरव्यू 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो आप उन चीज़ों का लो ही मत। ठीक है, आफ्टर मेडिकल आप इन चीज़ों को ले सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इन चीज़ों को लेते हो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो आई होप आपको वीडियो ये समझ में आ गई होगी एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है मेडिकल से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ों के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।